प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में क्षेत्रमिति अध्याय इसको शुरू कर रहे हैं। क्षेत्रमिति में हम किसी भी एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, ये सब आता है इसके अंदर। देखिए, हम क्षेत्रफल की कुछ विधियां या कुछ चित्रों के क्षेत्रफल हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ये आयत है, आपको पता है आयत की लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत ये नहीं वो देखना, आपने इधर देखना है। आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, क्योंकि दोनों भुजाएं, उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए भुजा गुणा भुजा, ए गुणा ए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम 1/2 ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। इसी तरह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, आ से आधार और ऊ से ऊंचाई। वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर की 2, आर मतलब त्रिज्या। अब आप देखिए, ये आयत है, ए गुणा ए और बी इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो ए बी यानी आयत का ये रहेगा, ये आयत का है। वर्ग है, लंबा वर्ग क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, ए भुजा है तो ए गुणा ए, ये रहा सबसे ऊपर वाला। त्रिभुज 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है? बी, और ऊंचाई क्या है? एच, 1/2 बी एच, ये देखो ये रहा। समांतर चतुर्भुज आधार गुणा ऊंचाई होती है, यानी बी गुणा में एच, ये रहा। वृत्त, वृत्त क्या होता है? पाई आर की 2, आर मतलब त्रिज्या, और यहां त्रिज्या बी दे रखी है, तो यानी पाई बी की 2, ये रहा। ये हमें याद करने हैं, आपकी किताब के अंदर भी ये दे रखे हैं बच्चों। इसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। आयताकार में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है और वर्गाकार में लंबाई चौड़ाई समान होती है। ये वर्गाकार है तो इसकी ये एक भुजा 60 है, तो ये भुजा भी क्या रहेगी? 60 रहेगी। तो इनके परिमाप समान है। परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग, उसको परिमाप कहते हैं। तो आप देखिए यहां पर, इसमें किसका क्षेत्रफल अधिक होगा वो निकालना है। तो हम देखिए, वर्ग की एक भुजा क्या दे रखी है? वर्ग की एक भुजा 60 मीटर, इसलिए वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र हमने 7वीं में भी किया था। वर्ग का परिमाप 4 गुणा में भुजा, यानी कि 4 गुणा में 60 बराबर है 240 मीटर। और इनके परिमाप समान हैं, यानी कि इसका परिमाप और इसका परिमाप समान है, तो इसका मतलब आयत का परिमाप भी क्या होगा? इसलिए आयत का परिमाप 240 मीटर। लेकिन आयत की एक भुजा 80 मीटर दे रखी है। एक भुजा कितनी दे रखी है? 80 मीटर। और आयत का परिमाप किसके बराबर होता है? आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई,
लंबाई गुणा चौड़ाई, सॉरी लंबाई जमा चौड़ाई, तो 2 लंबाई 80 है प्लस चौड़ाई अपने आप निकल आएगी। और ये किसके बराबर है? 240 की, क्योंकि परिमाप 240 दे रखा है। आयत का परिमाप 240 वर्ग के परिमाप के बराबर है। और आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई 80 है, चौड़ाई हमें पता नहीं, तो 2 ये आप देखिए कितनी बनती है, 2 से भाग देंगे तो 80 प्लस 20 न सॉरी 80 प्लस 20 बराबर है 240/2 यानी 120। 80 प्लस 20 बराबर है 120, तो b किसके बराबर हो जाएगा? 120 माइनस 80 40 के बराबर हो जाएगा, यानी इसकी चौड़ाई 40 मीटर आ गई, ये भुजा 40 मीटर आ गई। अब आयत का क्षेत्रफल दे, हमें बताना है किसका क्षेत्रफल अधिक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 80 चौड़ाई 40 और हो गया ये 3200 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा में भुजा 3600 वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है। तो किसका अधिक हुआ? वर्ग का, यानी वर्गाकार का क्षेत्रफल अधिक है। वर्गाकार का क्षेत्रफल अधिक है। इस प्रकार से ये सवाल, एक सवाल और लेते हैं हम। दूसरा, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लाट है, यानी 25 बाई 25 का, लंबाई भी 25 चौड़ाई भी 25 वर्गाकार है, और वो उसके बीच में घर बनाना चाहती है। और आप देखिए घर की लंबाई 20 और चौड़ाई 15 दिखा रखी है, और बाकी बचे हुए को वो बगीचे के रूप में विकसित किया है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले बगीचे का क्षेत्रफल निकालो, और बगीचे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से घर का क्षेत्रफल घटा दो, तो बगीचे का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो पहले तो आप देखिए प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट की भुजा कितनी दे रखी है? प्लॉट की भुजा दे रखी है 25 मीटर। तो प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणा भुजा, यानी कि 625 वर्ग मीटर। अब देखिए घर का क्षेत्रफल इसमें से घटाएंगे तो घर की लंबाई कितनी? 20 मीटर। चौड़ाई घर की 15 मीटर। घर का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 300 वर्ग मीटर। तो अब घर का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, प्लाट का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर, 625 वर्ग मीटर है, तो बगीचे का कितना बचेगा? फिर घर वाला घटा दो इसमें से। बगीचे का, इसलिए बगीचे का क्षेत्रफल 625 माइनस 300 बराबर है 325 वर्ग मीटर। ये इसका। अब देखिए बगीचे को विकसित करने की दर, विकसित करने की दर 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर।
1 वर्ग मीटर का खर्च यानी कि 55 रुपए। 1 वर्ग मीटर, इसका मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्च 55 रुपए है। तो 325 वर्ग मीटर पर खर्च, 325 वर्ग मीटर को विकसित करने का खर्च आप स्वयं निकालेंगे। आपने क्या करना है, 325 गुणा में 55, ये आएगा इतने रुपए खर्च आएगा और ये आपने स्वयं निकालना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।